छतरपुर चंद्र ग्रहण के अवसर पर बागेश्वर धाम में प्रातःकाल से ही भक्तों का विशेष माहौल बना हुआ है। ग्रहण काल के दौरान धाम परिसर में अनवरत राम नाम संकीर्तन जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चंद्र ग्रहण लगने के पूर्व महाआरती संपन्न की गई। इसके उपरांत शासनानुसार मंदिर के कपाट 9 घंटे के लिए बंद कर दिए गए थे। ग्रहण काल की समाप्ति के बाद श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। सामान्य दिनों में जहां रात्रि 9:30 बजे कपाट बंद कर दिए जाते हैं, वहीं आज विशेष रूप से बागेश्वर बालाजी भगवान के पट रात्रि 11 बजे तक खुले रहेंगे। ग्रहण समाप्ति के उपरांत 2 घंटे अतिरिक्त समय तक भक्तों को भगवान के दर्शन का अवसर मिलेगा। इस दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए स्वयं सेवकों और प्रशासन की विशेष टीम तैनात रहेगी। आज मंगलवार है और 2026 का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्रग्रहण जब भी लगता है तो पूरे देश के मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। और इस वक्त हम बागेश्वर बालाजी के मंदिर परिसर में खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं हमारे पीछे जहां प्रतिदिन हजारों भक्तों की लाइनें लगती थी सुबह से दर्शन के लिए, वहां पर एक भी भक्त दिखाई नहीं दे रहा है। और मंदिर के कपाट सुबह से महाआरती के बाद बंद कर दिए गए थे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं और आप देख रहे हैं मंदिर की जहाँ पे भक्त दर्शन करते थे, हम आपको पहले वो जगह दिखाएंगे जहाँ अभी भक्तों के दर्शन का क्रम बंद है, जो लगभग 12 घंटे तक बंद रहेगा। सुबह महाआरती के और बागेश्वर बालाजी के श्रृंगार के बाद पट बंद कर दिए गए थे, कपाट बंद है। और यह शाम के विधि विधान पूजन के साथ गंगा जली जो पूजन होता है उसके बाद यहाँ कपाट खुले जाएंगे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि अभी जो ग्रहण लगने वाला कितने बजे ग्रहण लगेगा और क्या प्रक्रिया रहेगी, कितने बजे तक के लिए पट बंद किए गए। जी महाराज जी, आज चंद्रग्रहण इस साल का पहला, अंग्रेजी नए वर्ष का पहला है और हिंदी वर्ष का ये आखिरी चंद्रग्रहण माना जा रहा है, तो कब तक पट बंद रहेंगे और क्या श्रद्धालुओं के लिए कब तक खोले जाएंगे? जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि चंद्र ग्रहण का जो दोष लगता है उसमें 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण के जो सूतक होता है उसके दौरान 9 घंटे का सूतक लग जाता है। तो उस सूतक को देखते हुए आज बागेश्वर धाम स्थित बागेश्वर बालाजी सरकार का, क्योंकि आज का दिन मंगलवार का दिन भी रहा, तो भक्तों के लिए निर्धारित समय पर दर्शन पूजन महाआरती के बाद उनके लिए 2 घंटे का दर्शन का क्रम रखा गया था। और जिसमें कि 6:20 पर सुबह भक्तों के लिए दर्शन का पट विराम कर दिया गया, क्योंकि उस दौरान हमारा ग्रहण का सूतक काल आरंभ हो गया था। और दिन में 3:19 से ग्रहण का स्पर्श होगा एवं ग्रहण का मोक्ष 6:47 सायंकाल पर है। यानी कि लगभग 7 बजे से हम यहाँ पर जो भी धाम के जो भी सेवक हैं सभी लोग स्नानाधिकृत करके बागेश्वर बालाजी सरकार का पुनः पंचोपचार पूजन एवं गोदुग्ध से अभिषेक, महाअभिषेक, महाआरती श्रृंगार के बाद लगभग भक्तों के लिए सायं 7:30 से और रात्रि 10:30 अथवा 11 बजे तक उनके लिए पुनः दर्शन का क्रम प्रारंभ कर दी जाएगी। तो लगातार राम नाम संकीर्तन भी देख रहे हैं, जगह जगह चल रहा है, राम नाम जब चल रहा है, तो क्या मिलता है जब ग्रहण लगता है तो राम नाम संकीर्तन करते हैं भक्त, उनको किस तरह की पुण्य की प्राप्ति होती है? देखिए, जो आमतौर पर हम लोग जैसा कि सामान्यतः नित्य जो भी अपना दैनिक क्रियाओं में जो भी जप करते हैं, चाहे वो गुरु मंत्र करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उन सब की अपेक्षा ग्रहण के दिन, आज का जो ग्रहण काल में सूतक काल में जो भी साधक अपने गुरु मंत्र द्वारा प्रदत्त जो भी उनको मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई होती है, अथवा अपने इष्ट मंत्र जो भी तरह तरह की उनके मनोकामनाएं को फलीभूत करने हेतु जो भी आज के दिन विशेष साधना की जाती है, वो तत्कालिक यानी कि स्वतः फलीभूत सिद्ध होते हैं। इसलिए आज ग्रहण के दिन ये विशेष मान्यता ऐसी देखी जाती है। और जैसा कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाम जप अथवा राम नाम का धुन, अखंड राम नाम संकीर्तन जो किया जा रहा है जगह जगह पर। और आज के दिन यानी कि जैसा कि भक्त संकट पे होते हैं तो भगवान की आश्रय लेते, आज हमारे प्रभु संकट में होते हैं, यानी कि उनके ऊपर छाया ग्रहों का दूषित प्रभाव रहता है। उस संकट से निवृत्ति हेतु प्रभु के लिए सारे भक्त नाम जप अथवा संकीर्तन करते हैं, ताकि हमारे जो ग्रहण दोष से हमारे इष्ट देवताओं और भगवान संकट में ग्रसित होते हैं, उनको इससे
निवृत्ति मिले। तो आप देख रहे हैं भक्त भी, मैं चूंकि मंगलवार का दिन है तो हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और भक्त भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो कपाट बंद होने की वजह से भक्त बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। इन्हीं लाइनों में लगकर, इन्हीं बैरिकेडों के माध्यम से भक्त मंगलवार को हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंच करके दर्शन करते थे। लेकिन अभी सुबह महाआरती और श्रृंगार के बाद दर्शन का क्रम बंद था। आपको बता दें कि जो ग्रहण का जो समय रखा गया है वो लगभग 2:45 बजे का रखा गया है और उसके बाद जो पट खुलने का समय रखा गया, ग्रहण का समाप्ति का समय है, वो ज्योतिषों के अनुसार बताया गया कि लगभग 6:45 बजे ग्रहण का समय, ग्रहण काल जो होगा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद विधि विधान से पूजन की जाएगी और बड़ी साफ सफाई के साथ यहाँ पर कपाट खोले जाएंगे और भक्तों को दर्शन प्रारंभ होगा। भक्तों के दर्शन का क्रम जो प्रतिदिन 9:30 बजे तक के कपाट खोले जाते थे बागेश्वर बालाजी के, 2 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। आचार्य जी ने बताया कि 2 घंटे क्रम इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि भक्तों को सुबह मात्र 2 घंटे ही दर्शन मिल पाए थे और 12 घंटे के सूतक के बाद कपाट बंद कर दिए गए थे। इसलिए आज 9:30 बजे नहीं, 11 बजे करीब जो पटबंधों के दर्शन का क्रम लगातार 11 बजे तक रहेगा। आप देख रहे हैं कपाट बंद है, राम नाम संकीर्तन चल रहा है। बताया जाता है कि जब भगवान किसी विपदा में आते हैं, कोई ग्रहण पड़ता है तो उसके बाद भगवान विपदा में आते हैं तो भक्त उनके लिए राम नाम संकीर्तन करते हैं। जैसे ही जब भक्त किसी विपदा में आते हैं तो भगवान उनकी सहायता करते हैं, वैसे ही भक्त उनकी सहायता के लिए राम नाम संकीर्तन करते हैं या भगवान का जप करते हैं। पूरे भारत देश के मंदिरों के कपाट बंद है, उसी तरह बागेश्वर बालाजी के भी कपाट बंद है। 6:45 बजे जैसे ही ग्रहण का जो काल होगा वो समाप्त होगा, उसके बाद पूजा अर्चना के बाद पुनः पट खोले जाएंगे जो बागेश्वर बालाजी की रात में 11 बजे तक चलेंगे। दर्शन 7 बजे से लेकर 7:30 बजे से लेकर आरती के बाद 11 बजे तक दर्शन का क्रम रहेगा। और आज का जो ग्रहण काल है थोड़ी देर में, मतलब लगभग 2:45 बजे का समय बताया गया है, 2:45 बजे से वो प्रारंभ हो जाएगा। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।